सो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है? ओके, सो नाउ देखो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के, ठीक है, जो हर कोई जानता है। वी आर वेल अवेयर अबाउट दिस टॉपिक, बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, फिर ये फैक्टर हम समझते हैं। देखो, ये है बहुत ही सिंपल सा फैक्टर। जैसे सपोज दैट, ठीक है, मान लो भैया आप घर से बाहर निकल रहे हो, ठीक है, आप थोड़ा सा बाहर कहीं जा रहे हो। अब देखो, मान लो सपोज दैट बढ़िया से टिप टाप होके रेडी हो जाओ। सबसे पहला सवाल घर में, मम्मी हो चाहे भाई हो या पापा हो, कोई भी, बेटा कहाँ जा रहे हो सर धज के। पहला सवाल आप जवाब देना पसंद करो तो ठीक है, वरना आप सिंपल सी बात, इवन यू नो दैट हमारी फैमिली को पता होता है हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं, रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं, या रिलेटिव के घर जा रहे हैं, या इवन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, जो भी हो, ठीक है, तो वहां मिलने जा रहे हैं। ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो भैया थोड़ा हाइड कर लो, हाँ जी। लेकिन मान लो अगर आप दोस्त कहीं जा रहे हो या कोचिंग जा रहे हो या इवन आप स्कूल भी जाओ, समटाइम्स अगर आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, थोड़ा सेंटिमेंट मान लो, घर में देखो सवाल शुरू, भैया कौन सा लड़की देखने जा रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट, घर से बाहर निकले, सपोज दैट कि आप किसी दोस्त की पार्टी में जा रहे हो, ठीक है, घर में सबको पता है, बाहर निकले, बकायदे भैया हाथ पे चाबी लियो, नचाते हुए निकले। पहले पड़ोसी, अरे बेटा कहाँ, अगर लड़की है, अरे बेटी कहाँ। पहला सवाल उनका क्रॉस क्वेश्चन, आप चाह के भी उन्हें जवाब जो भी दोगे, आप उनकी थिंकिंग को बदल नहीं सकते, राइट। वहां से निकलने के बाद पता चला अगर आप ट्रैफिक में फंसे हो, ठीक है, एंड देयर वर अ ग्रुप ऑफ पर्संस, अगर मान लो ग्रुप ऑफ कुछ लोग हैं, ठीक है, तो वहां पर अब लोग आप पे कमेंट बाजी शुरू, अरे भैया सज धज के कहाँ जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर, मतलब कि सिंपल सी बात है, आप जहां जहां जाओगे वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। या इवन सबसे पहले तो भैया हमें डर लगा होता है कि भैया कौन हमारे जान पहचान का मिल गया, तो उसके 10 सवाल, उसके जवाब दो आप। तो देखो सिंपल सी बात है, यानी आप जहां बाहर निकलते हो या घर में होते हो, तो आपके अगल बगल कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, जिसको आप चाह के भी नहीं बदल सकते। तो लेकिन हाँ, आप उन्हें फेस भी कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारे फैक्टर्स आपके माइंड पे इफेक्ट डालते या चेंज करते। तो उसी तरीके से ना कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के डिसीजंस पे या फिर परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। उन्हीं फैक्टर्स को हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब वो फैक्टर्स जो बिजनेस के सराउंडिंग में होते हैं और बिजनेस के परफॉर्मेंस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, राइट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द मीनिंग, यानी सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ फैक्टर्स। जैसे मैंने क्या बोला, कोई इंडिविजुअल अंकल आंटी आपसे पूछ ले सवाल, या ग्रुप में कोई आपसे सवाल पूछ ले, तो सिंपल सी बात है, इंडिविजुअल फैक्टर्स, राइट, और द ग्रुप ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। चाहे तो कोई इंडिविजुअल फैक्टर होगा या ग्रुप ऑफ फैक्टर्स होगा, जो कि आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस, जो कि बिजनेस के कंट्रोल के बाहर की चीजें हैं, बट इट विल अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। इन्हीं फैक्टर्स को हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ फैक्टर्स which are out of the control of the business and it directly affect the performance of a business। इन सारे फैक्टर्स को या इस सिचुएशन को हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर थोड़ा इस चीजों से आपको बचना है तो यू हैव टू स्कैन, यानी बिजनेस स्कैनिंग क्या होता है, सॉरी एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या होता है, सिंपली कंप्लीट अवेयरनेस, यानी कंप्लीट आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए, मतलब नॉलेज होनी चाहिए अबाउट योर एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग, यानी हर सिचुएशंस को आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सको या इजीली उसे जज कर सको अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट। सो बिजनेस स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द कंप्लीट अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। देखो, मैंने डेफिनेशंस को क्या किया, पॉइंट में डिस्कस किया है, ताकि आपको थोड़ा सा समझने में इजी हो सके, आप आसानी से उसे समझ सको। सो इफ यू टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट, सो व्हाट इट मींस, इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कोई अकेला फैक्टर होगा या फिर ग्रुप ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर द आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंड इट डायरेक्टली अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। नेक्स्ट वन, how we can avoid or how we can be protective or we can safe about the business environment। So first of all you have to know about the business scan। होता क्या है स्कैनिंग का मतलब, simply you have to complete awareness about the business environment or the understanding
अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें चेंज हो रही है इसके बारे में आपको एक कंप्लीट अवेयरनेस या नॉलेज होनी चाहिए। ओके, सो नाउ आप इसके लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो। Okay, so now let's talk about the features, characteristics और the natures of business environment. Okay, यानी इनके नेचर, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो सबसे पहला ऑल दी एक्सटर्नल फोर्सेस। देखो ये मैंने जो ब्रैकेट में लिखा ये चीजें आपको एग्जाम में समझाना होगा, ठीक है, बिकॉज आई नो दैट यू आर हैविंग अ नंबर ऑफ फैक्टर्स जिसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन सटीक क्या समझाना है वो चीजें मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखी हुई, जो कि आपको चाहे तो एनसीईआरटी या फिर आपको अदर साइड बुक्स पढ़ोगे तो यही सारी चीजें आपको मिलेंगी, बस थोड़ा सा ब्रॉडली होगा, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट में किया है बिकॉज वी नो दैट कि वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट बनाया जाए ताकि आपके टाइम भी बचे एंड विद मिनिमम टाइम यू कैन गेट अ मोर एंड मोर अबाउट द नॉलेजेस। सो पहला ऑल दी एक्सटर्नल फोर्सेज। ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज का मतलब होता है, देखो मैंने आपको मीनिंग में ही बताया था, इंडिविजुअल एंड द ग्रुप्स ऑफ फोर्सेज, सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ फोर्सेज जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा बिजनेस को। सो ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज, इसमें वो सारे के सारे बाहर के फोर्सेज होंगे जो चाहे इंडिविजुअल हो या फिर ग्रुप्स में हो, बट दे विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। पहला यानी बिजनेस एनवायरनमेंट वो फैक्टर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करते हैं या इनडायरेक्टली। नेक्स्ट स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। देखो स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस का मतलब क्या है। स्पेसिफिक फोर्सेस में क्या क्या आते हैं, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड द सप्लायर्स, यानी कि ये कहीं ना कहीं देखो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन बिजनेस कुछ नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। अगर इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाए या कहीं और इन्वेस्ट करने लगे, कस्टमर्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर चेंज हो जाता है, देन इट विल अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। कॉम्पिटिटर्स, यानी अगर कॉम्पिटिटर कोई नया टेक्निक या फिर कोई नई कॉन्सेप्ट को यूज करके अगर प्रोडक्शन करना स्टार्ट करे, देन इट विल अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ आवर कंपनी एंड द सप्लायर। सपोज दैट कि सप्लायर अगर इनकैपेबल है सप्लाई करने में आपको गुड्स, देन इट विल अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट है आपका जनरल फोर्सेस। देखो जनरल फोर्सेस में क्या आता है, सोशल, यानी कि सोशल फैक्टर, लीगल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, जो कि आपको भी डिटेल्स में भी पढ़ने हैं इन सारे फैक्टर्स को। सो स्पेसिफिक में क्या क्या है, जनरल में क्या है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज इंटर रिलेटेड। देखो इंटर रिलेटेड का मतलब है फोर्सेस एंड द फैक्टर्स इंटर रिलेटेड। देखिए इंटर रिलेटेड यानी इसमें क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। जैसे सपोज दैट कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जीएसटी, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया, एक जीएसटी के थ्रू यानी कि चीजों के टैक्सेस को इम्प्रूव किया या चेंज किया। अब इसका देखो इफेक्ट क्या पड़ा, मतलब इसका इफेक्ट क्या पड़ा, सिंपल सी बात है, चीजें महंगी हो गई, यानी महंगी चीजें और महंगी हो गई। जो सस्ती चीजें हैं या फिर जो नेसेसरी की चीजें हैं वो ठीक है, रीजनेबल है, बट कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए थोड़ा सा कॉस्टली है। तो सिंपली यू कैन से दैट कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक दूसरे से डिपेंड करता है या फिर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट अनसर्टेनली, यानी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या फिर प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज वी नो दैट कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। सो अगर फैक्टर्स चेंज होते हैं तो आप इसको इजीली डिटरमाइन या फिर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। सो ये बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन अनसर्टेनिटी या फिर अनसर्टेनली इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। नेक्स्ट डायनेमिक, यानी हाईली फ्लेक्सिबल एंड चेंजिंग, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही हाईली फ्लेक्सिबल होता है, यानी चाहे तो पूरा का पूरा चेंज हो गया। सो अगर आपने प्रॉपरली स्कैन नहीं किया है बिजनेस एनवायरनमेंट, देन इट विल डायरेक्टली अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। नेक्स्ट है रिलेटिवली, यानी कि इम्पैक्ट डिफरेंट फ्रॉम द कंपनीज टू कंपनी और द कंट्री टू कंट्री। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या होता है, रिलेटिव होता है। रिलेटिव का मतलब होता है सिंपली हर कंपनी टू कंपनी या कंट्री टू कंट्री इसका इफेक्ट दूसरा पड़ता है या फिर चेंज होता है, बिकॉज वी नो दैट हर चीज की परफॉर्मेंस या हर चीज की कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें चेंज होती है, राइट। जैसे इफ वी टॉक अबाउट, जैसे मान लीजिए इस टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिशर्स या फिर ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है कि इनकरेज कर रही है कि भैया ज्यादा से ज्यादा चीजों को लाई जाए इलेक्ट्रिक से रिलेटेड। अब सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रिक की चीजें आएंगी तो कहीं ना कहीं नॉन इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स या जो कंपनी जो बना रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उनके परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं एक कंट्री के लिए बेनिफिट भी होगा लेकिन एक कंपनी के लिए डिसएडवांटेज भी होगी।
तो सिंपली वी कैन से दैट कि बिजनेस इन्वॉल्वमेंट रिलेटिव है, यानी कि इट्स इम्पैक्ट इज जस्ट डिफरेंट फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री और द कंपनी टू कंपनी। यह हो सकता है दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल और दोनों से अनफेवरेबल भी हो सकता है। सो सिंपली नाउ हमने फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर्स की बात कर ली है, और रही बात मीनिंग भी मैंने आपको समझा दिया है। सो इन दिस वीडियो फिलहाल इतना ही, यानी कि सिंपल सी बात है, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट क्या है, फैक्टर्स जो बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, बिजनेस की परफॉर्मेंस को ये अफेक्ट करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये सारे फैक्टर्स बिजनेस के कंट्रोल के बियॉन्ड हैं। ये फैक्टर्स में मोस्टली ये 2 फैक्टर्स आपको याद करने होंगे, बाकी कुछ फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो सिंपली एज यूजुअल, keep smiling, be safe and secure. Good luck.